वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। क्लास हमारे पास 10 है और सब्जेक्ट कंप्यूटर है। हमारा चैप्टर है हमारे पास बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारे पास बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग इन C++ है वो लैंग्वेज ही कहलाती है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आज जो टॉपिक है इसी चैप्टर से वो है कंप्यूटर प्रोग्राम। A computer program is a collection of instructions that can be executed by the computer to perform a specific task. कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे पास कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शन का, ये एग्जीक्यूट करता है हमारे कोई भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ डैश। कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे पास किस चीज़ का कलेक्शन है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो है ए टास्क, बी इंस्ट्रक्शन, सी कंप्यूटर और डी प्रोग्रामर। तो हमारे पास बी इंस्ट्रक्शन है क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम जो डिपेंड करता है वो ओनली इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रिंग इन C++। स्ट्रिंग आर द वर्ड डेट आर मेड अप ऑफ करेक्टर्स, hence they are known as sequence of character. In C++, a string is typically just an array of or pointed to charge terminated with a null zero character. You can process a string by indexing also as you would process any array. ये हमारे पास है स्ट्रिंग में, ये हमारे पास C++ लैंग्वेज होती है, ये करेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये हमारे पास थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, थोड़ी सी टिपिकल होती है। C++ लैंग्वेज ही आम लैंग्वेज से थोड़ी सी अलग होती है, इंग्लिश लैंग्वेज से। ये हमें इंडेक्स में या हमारे पास इसके अंदर जितने भी इसके अंदर कोई भी करेक्टर को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। इसके हवाले से हम अपने टॉप वो MCQs देख लेते हैं। सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड इन द डैश ईयर। सी लैंग्वेज कौन से ईयर में इन्वेंट की गई? 1999, 1978, 1972 या 1990। तो ये 1972 में डेवलप की गई। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंप्यूटर स्कैन द होल प्रोग्राम इन वन गो। Translator program one statement at a time. As it scans the code in one go, the error, if any, are shown at the end together. Considering it scan code only one at a time, error are shown line by line. Main advantages of compiler is its execution time. Due to interpreter being slow in executing the object code, it is preferred less. It converted the source code into object code. It does not convert its source code into object code. Instead, it scan it line by line. तो ये हमारे पास डिफरेंशिएट है। सबसे पहले हमारे पास कंपाइलर का जो फर्स्ट डिफरेंशिएट है, कंपाइलर हमारे पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करने में यूज़ किया जाता है। जब हमें हमारे पूरे पैराग्राफ को, हमारे पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करना होता है तो हम वहाँ पे कंपाइलर यूज़ कर रहे होते हैं। इंटरप्रेटर हमारे पास लाइन बाय लाइन यूज़ करता है, तो वन स्टेटमेंट इन एट अ टाइम, एक स्टेटमेंट हमारे पास एक टाइम के अंदर एक ही स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, फिर हमें आंसर देता है हाई लेवल लैंग्वेज में। सेकंड जो है हमारे पास ये स्कैन जो करते हैं हम, इसका स्कैन शो करता है। एक ही दफ़ा में पूरा जो हमारे पास जितना भी पैराग्राफ है उसका कोड शो कर देगा, और ये लाइन बाय लाइन काम कर रहा होता है, तो ये एक एक लाइन के बाद उसका कोड शो कर रहा होता है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि कंपाइलर हमारे पास एग्जीक्यूशन देता है टाइम को, मतलब बहुत जल्दी हमारी जो भी हमारे पास डेटा होता है, प्रोग्राम होता है, उसको बहुत जल्दी कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद हमको आंसर देता है हाई लेवल लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर हमारे पास ये हमारे प्रोग्राम को स्लो एग्जीक्यूट करता है। ये हमारे पास इसमें इट कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। इसको हम सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में लेकर आ सकते हैं, और इंटरप्रेटर को हम सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में नहीं लेकर आ सकते क्योंकि ये लाइन बाय लाइन वर्क कर रहा होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी टॉपिक के हवाले से अपना MCQs देख लेते हैं।
The primary characteristic of an interpreter is to dash translate code line by line, translate low level code to machine language, detect logical error, translate code all at once. तो ये हमारे पास लाइन बाय लाइन वर्क कर रहा होता है, तो ऑप्शन ए आएगा हमारा, ट्रांसलेट कोड लाइन बाय लाइन। थर्ड टॉपिक है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। It is a machine friendly language. The computer understands the machine language which is represented in 0 or 1. It is a user friendly language as this language is written in simple English word which can be easily understood by humans. It requires the assembler to convert the assembly code into machine code. It requires the compiler or interpreter to convert the high level language instruction into machine code. One type of machine code cannot run on all machines, so it is not a portable language. The high level code can be translated to require machine code, so it is portable language. हमारे पास सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज इट इज़ अ मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। ये ह्यूमन बींग आसानी से इसको नहीं समझ सकते, और इसके अंदर जो दो कोड यूज़ हो रहे होते हैं वो 0 और 1 यूज़ हो रहा होता है। ये हमारी जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं, पहले ये उसको 0 और 1 के अंदर जाके कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद हमें हाई लेवल लैंग्वेज में आंसर देता है। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती है जिसे हम आसानी से बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास असेंबलर जो होता है वो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को, क्योंकि इसके अंदर कोड लगे हुए होते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर असेंबलर यूज़ किया जाता है। और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो ट्रांसलेटर यूज़ किए जाते हैं वो कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे पास है लास्ट जो हमारा है, वन टाइप ऑफ मशीन कोड कैन नॉट रन ऑन ऑल मशीन्स। ये जो हमारे पास है मशीन कोड, ये रन ऑल मशीन्स पे रन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमारे पास पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं होती है। इस वजह से इसको आसानी से एक मशीन से दूसरी मशीन के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। द हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी ट्रांसलेट टू रिक्वायर मशीन कोड। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास ट्रांसलेट कर लेती है आराम से मशीन कोड को, तो ये इसी वजह से इसको पोर्टेबल है कि इसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं। एमसीक्यूज देख लेते हैं इसके हवाले से। लो लेवल लैंग्वेज हैव सिंटैक्स दैट इज डैश easily readable by human, easily readable by machine, easily readable by both, none of the above। तो ये हमारे पास इसमें बी आएगा, easily readable by machine, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज सिर्फ मशीन ही आसानी से समझ लेती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।